नमस्ते साथियों, आइए देखते हैं हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यात्मक विषयों को जो आगामी परीक्षा के लिए आवश्यक होगा। हम बात करते हैं भ्रमर गीत पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण जो रचनाएं उसको देखेंगे। तो इसमें जो भ्रमर गीत नामक रचयिता है, इसके जो रचयिता है वो सूरदास हैं भ्रमर गीत के। अब इसकी विशेषताओं को देखते हैं भ्रमर गीत के। तो भागवत के दशम स्कंद पर आधारित यह रामचंद्र शुक्ल के सूरसागर के इस भाग को भ्रमर गीत सार नाम से संकलित किया है। और इसमें जो सूरदास की गोपियाँ हैं वो भावुक अधिक हैं और तर्कशील कम है। अब आगे देखेंगे भंवर गीत, जो इसके रचयिता है वो नंददास हैं भंवर गीत के। इसकी जो विशेषताएं देखेंगे भंवर गीत में, तो इसमें दार्शनिकता का पुट है और गोपियाँ जो हैं तर्कशील अधिक हैं और इसमें जो ग्रंथ का बौद्धिक स्तर वो उच्च कोटि का है। आगे देखते हैं भ्रमरदूत, तो इसके जो रचयिता है वो सत्यनारायण कविरत्न है। इसकी जो विशेषताएं देखते हैं भ्रमरदूत में, तो वात्सल वियोग का काव्य और युगीन समस्याओं का चित्रण किया गया है। माता यशोदा को भारत माता के रूप में चित्रित किया गया है और स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीयता, स्त्री शिक्षा का उल्लेख भी किया गया है। प्रिय प्रवास जो हरिऔध का, इसकी जो विशेषताएं देखते हैं प्रिय प्रवास में, तो राधा लोक हितकारिणी के रूप में चित्रित किया गया है और राधा की जो परोपकारिता है, विश्व बंधुत्व, लोक कल्याण की वृत्ति को चित्रित भी किया गया है। आगे देखते हैं तो उद्धव शतक जो है रत्नाकर का है और इसमें जो विशेषताएं देखते हैं उद्धव शतक में, तो भक्तिकालीन आख्यान एवं रीतिकालीन कलेवर का समन्वय है और भाषा में चित्र, उपमा और अनुभाव, निबंध, उक्ति, चातुर्य, वर्णन कौशल में अद्वितीय इसका प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं जो महत्वपूर्ण विषयों को, हम बिहारी सतसई को देखते हैं। तो बिहारी सतसई की जो है रचना, यह कवि बिहारी की एकमात्र रचना है और बिहारी सतसई का जो रचना काल है वो 1662 ईस्वी में है और जिसमें कुल 713 छंद है बिहारी सतसई में। इसकी भाषा देखते हैं तो इसमें जो भाषा है वो ब्रज है और ये मुक्तक काव्य में लिखा गया है जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। मुख्य रूप से इसमें संयोग श्रृंगार है बिहारी सतसई में। आगे देखते हैं तो बिहारी को रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। बिहारी सतसई को सर्वप्रथम टीका जो है इनके दत्तक पुत्र किसने लिखा है, तो कृष्ण कवि ने लिखा है। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिहारी सतसई का सर्वप्रथम टीका किसने लिखा, तो इनके दत्तक पुत्र ने कृष्ण कवि द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं जॉर्ज गियर्सन ने बिहारी सतसई की प्रशंसा करते हुए कहा है कि संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई भी रचना प्राप्त नहीं होती थी। ये बात किसने कहा है, जॉर्ज गियर्सन ने। आगे देखते हैं तो बिहारी सतसई की जो भूमिका है उसकी रचना पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहकर पुकारा था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कथन। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य में देव बड़े या बिहारी नाम से विवाद भी चला और इस विवाद के जो वास्तविक जन्मदाता है तो कौन है, मिश्र बंधु माने जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। आगे देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सतसई को क्या कहा है, तो रसिकों के हृदय का घर नाम से संबोधित किया है। किसने, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे देखते हैं, अब देखेंगे तुलसीदास के कुछ प्रमुख रचनाएं। तो तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं में हम देखेंगे कि इनके कौन कौन से जो है 5 बड़े ग्रंथ हैं और कौन कौन से 7 छोटे ग्रंथ हैं। तो देखते हैं 5 बड़े ग्रंथ कौन से, तो राम गीतावली है 1571 में ब्रजभाषा में, रामचरितमानस है 1574 में अवधि में है, विनय पत्रिका है 1582 ब्रजभाषा में, दोहावली 1583 ब्रजभाषा में, कवितावली है जो कि 1612 में ब्रजभाषा है, कृष्ण गीतावली ब्रजभाषा में 1571 में, रामलला नहचू है 1582 अवधि में है, पार्वती मंगल 1582 अवधि में है, जानकी मंगल भी 1582 अवधि में है, वैराग्य संदीपनी जो है 1612 ब्रजभाषा में, रामज्ञ प्रश्नावली 1612 ब्रज और अवधि में है, बरवे रामायण जो है 1612 अवधि में है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखेंगे जायसी के पद्मावत की कुछ प्रमुख काव्य पंक्तियाँ हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं पद्मावत के जो प्रमुख काव्य पंक्तियाँ कौन कौन सी है जो कि पूछी जाती है। तो सबसे ऊपर देखते हैं कि सूखी बेल पुनी पलूहे जो पीऊ सींचे आई, तो ये जो पंक्ति है पद्मावत की है। आगे देखते हैं तो मानुष प्रेम है बैकुंठी नहीं तका का छार भरी मुठी, ये भी पद्मावत का है। लीन उठाए छार भयो मुठी दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी, ये भी पद्मावत का है। सन 2700 आह कथा आरम्भ बैन कवि कहा, ये भी पद्मावत का है। आदि अंत गाथा अहे लिखित भाषा चौपाई कहती, ये भी पद्मावत का है। जो मन जाने कवि तस्कीना मकुय रहे जगत मच्चीना, ये भी पद्मावत का है। जो यहाँ पढ़े कहानी हम सवरे हुई बोल, तो ये भी पद्मावत का है। प्रेम कथा ये भांति विचार हो, ये भी पद्मावत का है। कवि
कवि व्यास रसकोला दूरी नियर भाव दूरी, और है तन चितव मन राजा की ना ही सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्हाती। ये सभी जो है पंक्तियाँ हैं, सभी इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं जो कि पद्मावत का है झांसी द्वारा। आगे देखते हैं तुलसीदास की जो प्रमुख काव्य पंक्तियों को देखते हैं। तो रामचरितमानस में देखेंगे तो बंधु गुरु पद पदुम परागा रामचरितमानस का है। अगुनी सगुनी ने कछु पेदा रामचरितमानस की पंक्ति है। जो न मित्र दुख होई दुखारी रामचरितमानस पंक्तियाँ हैं। कीर्ति वनिति भूति बलि सोई, ये भी रामचरितमानस का है। ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये भी रामचरितमानस का है। मुख हुई वाचाल पंगु चढ़ी गिरिवर गहंत, ये भी रामचरितमानस का है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, तो ये महत्वपूर्ण पंक्ति यह कवितावली का है। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि, ये भी कवितावली का है। राम सो बड़ो है कौन मोसू कौन छोटो, तो ये भी विनय पत्रिका का है। आगे देखते हैं अबलो नसानी अपने नसों, विनय पत्रिका का पंक्ति है। केशव कहीं न जा का कहिए, यह विनय पत्रिका की पंक्ति है। जाके प्रेम राम वैदे, यह भी विनय पत्रिका की पंक्ति है। तो हमने देखा जो है तुलसीदास की प्रमुख काव्य पंक्तियाँ जो पूछी जाती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं प्रेमचंद के जो है प्रथम कहानी देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे नवाब राय नाम से प्रेमचंद की प्रथम उर्दू कहानी किसका है, कौन सा है, तो इश्क दुनिया यानी हुब्बे वतन करके है उर्दू भाषा में इश्क दुनिया। तो ये नवाब राय नाम से प्रेमचंद की पहली उर्दू कहानी है। आगे देखते हैं नवाब राय नाम से प्रेमचंद की पहली उर्दू कहानी संग्रह कौन सा है, तो सोजे वतन है जो कि 1908 में। आगे देखते हैं प्रेमचंद के अनुसार उनकी पहली कहानी कौन सी है, प्रेमचंद के अनुसार तो संसार का सबसे अनमोल रतन है। आगे देखते हैं प्रेमचंद की हिंदी में पहली कहानी जो है वो परीक्षा है, कमल किशोर गोयनका के अनुसार है। हिंदी प्रेमचंद की हिंदी की पहली कहानी है। आगे देखते हैं प्रेमचंद की पहली कहानी जो है वो पंच परमेश्वर, और किसके अनुसार, तो गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार है पंच परमेश्वर। आगे देखते हैं प्रेमचंद की पहली कहानी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कौन सा है, तो साउथ है। आगे देखते हैं प्रेमचंद का प्रथम उर्दू कहानी संग्रह वो सोजे वतन है। प्रेमचंद का हिंदी प्रथम कहानी संग्रह वो कौन सा है, प्रथम हिंदी कहानी संग्रह तो वो है सप्त सरोज। आगे देखते हैं प्रेमचंद का अंतिम कहानी, तो अंतिम कहानी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कफन है 1936 का, और कमल किशोर गोयनका के अनुसार पूछे तो क्रिकेट है 1937 का। तो ये जो है प्रेमचंद की जो प्रथम कहानी से इम्पोर्टेंट तथ्य थे। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे कबीर की भाषा को किन किन लोगों ने कौन कौन से नाम से कहा है, तो श्याम सुंदर दास जो है उन्होंने कबीर की भाषा को क्या कहा है, तो पंचमेल खिचड़ी कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, तो सदुकड़ी भाषा कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने संत भाषा कहा है, और सुनीति कुमार चटर्जी ने ब्रज भाषा कहा है। बाबूराम सक्सेना ने क्या कहा है, तो अवधी भाषा, और उदय नारायण तिवारी ने क्या कहा है, तो बनारस की भाषा का है। तो ये कबीरदास की भाषा को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम से पुकारा है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।